ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 10 फरवरी 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम इस यूनिवर्सिटी में आए हो पुरानी दुनिया से मरकर नई दुनिया में जाने। तुम इस यूनिवर्सिटी में आए हो पुरानी दुनिया से मरकर नई दुनिया में जाने। अभी तुम्हारी प्रीत एक भगवान से हुई है। अभी तुम्हारी प्रीत एक भगवान से हुई है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम इस यूनिवर्सिटी में आए हो पुरानी दुनिया से मरकर नई दुनिया में जाने। अभी तुम्हारी प्रीत एक भगवान से हुई है। आज का प्रश्न, किस विधि से बाप की याद तुम्हें साहूकार बना देती है? किस विधि से बाप की याद तुम्हें साहूकार बना देती है? उत्तर, बाप है बिंदु। तुम बिंदु बन बिंदु को याद कर तो साहूकार बन जाएंगे। बाप है बिंदु। तुम बिंदु बन बिंदु को याद करो तो साहूकार बन जाएंगे। जैसे 1 के साथ बिंदु लगाओ तो 10, फिर बिंदु लगाओ तो 100, फिर 1000 हो जाता। ऐसे बाप की याद से बिंदु लगती जाती है। ऐसे बाप की याद से बिंदु लगती जाती है। तुम धनवान बनते जाते हो। तुम धनवान बनते जाते हो। याद में ही सच्ची कमाई है। याद में ही सच्ची कमाई है। तो प्रश्न, किस विधि से बाप की याद तुम्हें साहूकार बना देती है? उत्तर, बाप है बिंदु। तुम बिंदु बन बिंदु को याद करो तो साहूकार बन जाएंगे। जैसे 1 के साथ बिंदु लगाओ तो 10, फिर बिंदु लगाओ तो 100, फिर 1000 हो जाता। ऐसे बाप की याद से बिंदु लगती जाती है। तुम धनवान बनते जाते हो। याद में ही सच्ची कमाई है। आज का गीत है, महफिल में जल उठी क्षमा परवानों के लिए। ओम शांति। इस गीत का अर्थ कितना विचित्र है। प्रीत बनी है किसके लिए? किससे बनी है? भगवान से। क्योंकि इस दुनिया से मरकर उनके पास जाना है। ऐसे कभी किसके साथ प्रीत होती है क्या? जो ये ख्याल में आए कि मर जाएंगे, फिर कोई प्रीत रखेंगे? गीत का अर्थ कितना वंडरफुल है। क्षमा से परवाने प्रीत रख, फेरी पहन पहन जल मरते हैं। तुमको भी बाप की प्रीत में ये शरीर छोड़ना है, अर्थात बाप को याद करते करते शरीर छोड़ना है। ये जो गायन है सिर्फ एक के लिए ही है। वह बाप जब आता है तो उनसे जो प्रीत रखते हैं उनको इस दुनिया से मरना पड़ता है। भगवान से प्रीत रखते हैं तो मरकर कहाँ जाएंगे? जरूर भगवान के पास ही जाएंगे। मनुष्य दान पुण्य तीर्थ आदि कितने करते हैं भगवान के पास जाने के लिए। शरीर छोड़ने समय भी मनुष्य को कहते हैं भगवान को याद करो। भगवान कितना नामी ग्रामी है। वे आते हैं तो सारी दुनिया को खत्म कर देते हैं। तुम जानते हो हम इस यूनिवर्सिटी में आते पुरानी दुनिया से मरकर नई दुनिया में जाने के लिए। पुरानी दुनिया को पतित दुनिया, हेल कहा जाता है। बाप नई दुनिया में जाने का रास्ता बताते हैं। सिर्फ मुझे याद करो, मैं हूँ हेवनली गॉड फादर। उस फादर से तुमको धन मिलता, मिल्कियत, मकान आदि मिलेंगे। बच्चियों को तो वर्षा नहीं मिलता, मिलना नहीं है। उनको दूसरे घर भेज देते हैं। गोया वे वारिस नहीं ठहरी।
ये भगवान तो है सभी आत्माओं का बाप, इनके पास सबको आना है। कोई समय जरूर बाप आते हैं, सबको ले जाते हैं, क्योंकि नई दुनिया में तो बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, अब पुरानी दुनिया में तो बहुत है। नई दुनिया में मनुष्य भी थोड़े और सुख भी बहुत होता है, पता है ना। अब पुरानी दुनिया में बहुत मनुष्य हैं तो दुख भी बहुत है, इसीलिए पुकारते हैं। बापू गांधी भी कहते थे हे पतित पावन हम, सिर्फ उनको जानते नहीं थे, समझते भी हैं। पतित पावन परम पिता परमात्मा है, वही वर्ल्ड का लिबरेटर है। राम सीता को तो सारी दुनिया नहीं मानेगी, सारी दुनिया परम पिता परमात्मा को लिबरेटर गाइड मानती है। अब लिबरेट करते हैं दुख से। अच्छा, दुख देने वाला कौन? अब बाप तो दुख दे ना सके क्योंकि वे तो पतित पावन है। अब पावन दुनिया सुखधाम में ले जाने वाला है। तुम हो उस रूहानी बाप के रूहानी बच्चे, जैसा बाप वैसे बच्चे। अब लौकिक बाप के लौकिक अर्थात जिस्मानी बच्चे। अभी तुम बच्चों को ये समझना है कि हम आत्मा है, परम पिता परमात्मा हमको वर्षा देने आए हैं। हम उनके बच्चे बनेंगे तो स्वर्ग का वर्षा जरूर मिलेगा। अब वह है ही स्वर्ग स्थापन करने वाला। हम स्टूडेंट हैं, ये भूलना नहीं चाहिए, ये भूलना नहीं चाहिए। बच्चों की बुद्धि में रहता है शिव बाबा मधुबन में मुरली बजाते हैं। वह मुरली तो यहाँ नहीं है काट की। कृष्ण का डांस करना, मुरली बजाना, वे सब भक्ति मार्ग का है। बाकी ज्ञान की मुरली तो शिव बाबा ही बजाते हैं। तुम्हारे पास अच्छे अच्छे गीत बनाने वाले आएंगे। गीत अक्सर करके पुरुष बनाते हैं। अब तुमको ज्ञान के गीत ही गाने चाहिए जिससे शिव बाबा की याद आए। बाप कहते हैं मुझे को याद करो, और शिव को कहते हैं बिंदु। और व्यापारी लोग बिंदु लिखेंगे तो कहेंगे शिव। एक के आगे बिंदु लिखो तो 10 हो जाएगा, फिर बिंदु लिखो तो 100 हो जाएगा, फिर बिंदु लिखो तो 1000 हो जाएगा। तो तुमको भी शिव को याद करना है। जितना शिव को याद करेंगे बिंदी बिंदी लगती जाएगी। तुम आधा कल्प के लिए साहूकार बन जाते हो। वहां गरीब होता ही नहीं, सब सुखी रहते हैं, दुख का नाम ही नहीं। अब बाप की याद से भी कर्म विनाश होते जाएंगे, तुम बहुत धनवान बनेंगे। इसको कहा जाता है सच्चे बाप द्वारा सच्ची कमाई। यही साथ चलेगी। मनुष्य सब खाली हाथ जाते हैं, तुमको भरतू हाथ जाना है, बाप को याद करना है। बाप ने समझाया है प्योरिटी होगी तो पीस प्रॉस्पर्टी मिलेगी। तुम आत्मा पहले प्योर थी, फिर इम्प्योर बनी हो। अब सन्यासियों को भी सेमी प्योर कहेंगे। अब तुम्हारा है फुल सन्यास। तुम्हारा कौन सा सन्यास है? फुल सन्यास। तुम जानते हो वे कितना सुख लेते हैं? थोड़ा सुख है फिर तो दुख ही है। आगे वे लोग सर्वव्यापी नहीं कहते थे, सर्वव्यापी कहने से तो गिरते जाते हैं। दुनिया में अनेक प्रकार के मेले लगते हैं क्योंकि आमदनी तो होती है ना। अब मेले में आमदनी तो होती है ना, ये भी उन्हों का धंधा है। कहते हैं धंधे सब में धूल, बिगड़ धंधे नर से नारायण बनने के। अब ये धंधा कोई मिला करे। अब बाप का बनकर सब कुछ दे सहित बाप को दे देना है क्योंकि तुम चाहते हो नया शरीर मिले। अब बाप कहते तुम कृष्णपुरी में जा सकते हो, परंतु आत्मा जब तमो प्रधान से सतो प्रधान बने। अब कृष्णपुरी में ऐसे नहीं कहेंगे हमको पावन बनो। यहाँ सभी मनुष्य मात्र पुकारते हैं हे लिबरेटर आओ, इस पाप आत्माओं की दुनिया से हमको लिबरेट करो। पुकारते हैं ना, पुकारते हैं। अभी तुम जानते हो बाप आया है हमको अपने साथ ले जाने। वहां जाना तो अच्छा है ना, अच्छा है ना। मनुष्य शांति चाहते हैं। अब शांति किसको कहते हैं? कर्म बिगड़ तो कोई रह ना सके। अब शांति तो है ही शांति धाम में, फिर भी शरीर लेकर कर्म तो करना ही है। अब सत्युग में कर्म करते हुए भी शांति रहती है। अशांति में मनुष्य को दुख होता है, इसीलिए कहते हैं शांति कैसे मिले। अभी तुम बच्चे जानते हो शांति धाम तुम्हारा घर है।
अब सत्युग में शांति भी है, सुख भी है, सब कुछ है। अब वह चाहिए या सिर्फ शांति चाहिए? बताओ, सब कुछ चाहिए या सिर्फ शांति चाहिए? हाँ 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 हाँ। अब यहाँ तो दुख है, इसीलिए पतित पावन बाप को भी यहाँ बुलाते, यहाँ पुकारते हैं ना। अब भक्ति करते ही है भगवान से मिलने। अब भक्ति भी पहले अव्यभिचारी, फिर व्यभिचारी होती है। अब व्यभिचारी भक्ति में देखो क्या क्या करते हैं। सीढ़ी में कितना अच्छा दिखाया हुआ है, परंतु पहले पहले तो सिद्ध करना चाहिए ना भगवान कौन है। अब श्री कृष्ण को ऐसा किसने बनाया, आगे जन्म में कौन था, अब समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। जो अच्छी सर्विस करते हैं उनकी दिल भी शादी देती है। शायदी, शायदी होती है गवाही, शायदी, शायदी, शादी नहीं, शायदी उर्दू शब्द है। शायदी माना गवाही देती है। जो अच्छी सर्विस करते हैं उनकी दिल भी शायदी देती है, माना गवाही देती है। यूनिवर्सिटी में जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वे जरूर तीखे जाएंगे। नंबरवार तो होते ही है, कोई डल हेड भी होते हैं। तो यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ना, उससे कितना फायदा होता है। घर में रह के पढ़ना फर्क तो है, संस्कार भी तो आते हैं ना, दुनियादारी की भी समझ भी तो आती है। तो यूनिवर्सिटी में जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वे जो तीखे जाएंगे। नंबरवार तो होते ही है, कोई डल हेड भी होते हैं। शिव बाबा को आत्मा कहती है मेरी बुद्धि का ताला खोलो। शिव बाबा मेरी बुद्धि पर ताला लगाओ, ताला खोलो, क्योंकि जब ताला खुल जाएगा ना तो सब साफ साफ दिखाई देगा। अब ये जो ताला लगा है ना, इसलिए सब धुंधला धुंधला दिखाई देता है। बुद्धि अगर सही मायने में सब चीजें जो भगवान समझाते हैं वो समझ जाए, कितना वंडरफुल खेल हो जाए। कुछ भी और आगे समझने का रहेगा ही नहीं, क्योंकि हर बात एक्यूरेट समझ में आने लगेगी। कि कहते बाबा ऐसा कहते, फिर कहते बाबा ऐसा कहते हैं। अब ये बुद्धि पे ताला ही तो लगा हुआ है कि बाबा के भाव को ना समझ पाना और शब्दों को पकड़ लेना। जब भाव समझ में आ जाते हैं तो शब्द नहीं पकड़ते हैं। ये समझ में आता है कि बाबा कब डाडा बनता है, कब बाबा बनता है ना, कब ये बच्चा बनता है, कब हम पोतरे पोतरियां बनते हैं। तो कईयों को ये नहीं समझ आता कि बाबा कभी डाडा बन जाता है, कभी इन्हें डाडा बनाता है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो बुद्धि का ताला खुला होगा तो सब समझ में आएगा। जैसे शिव बाबा को आत्मा कहती है, मनारी की आत्मा कहती है जो की बुद्धि का ताला नहीं खुला हुआ है, मेरी बुद्धि का ताला खोल। बाप कहते बुद्धि का ताला खोलने के लिए तो आया हूँ, परंतु तुम्हारे कर्म ऐसे हैं जो ताला खुलता ही नहीं। देखो मैं तो तुम्हारी बुद्धि का ताला खोल रहा हूँ, ठीक है, तुमने भी कहा मेरी बुद्धि का ताला खोलो, पर तुम्हारे कर्म ही ऐसे हैं तो तुम्हारी बुद्धि का ताला खुलता ही। कितनी वंडरफुल बात। फिर बाबा क्या करेंगे, बहुत पाप किए हुए हैं, अब बाबा उनको क्या करेंगे। ये जो पाप किए ना, इसकी वजह से बुद्धि भ्रष्ट रहती है। वरना जिस दिन समझ में आएगी उस दिन हर बात इतनी सलीकेदार लगेगी ना आपको कि अरे ये बात तो बिल्कुल सही है। क्यों हो रहा है ये सब कुछ ऊपर नीचे, किसी और को दोष देने से कुछ फायदा नहीं। ये तो पाप कर्म जो किया है ना, उसका ही भुगतान है। तो बाबा भी क्या करें, बहुत पाप किए हुए हैं। अब बाबा उनको क्या करेंगे। टीचर को अगर स्टूडेंट कहे कि हम कम पढ़ते हैं तो टीचर क्या करे कि हमसे पढ़ाई नहीं होती है, हम कम पढ़ते हैं, फिर बताओ टीचर क्या करेंगे। टीचर कोई कृपा तो नहीं करेंगे, करके उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम रखेंगे। यही कर सकते हैं ना, पढ़ना तो फिर भी उस बच्चे को ही पड़ेगा। वह तो तुमको मना नहीं है, एक्स्ट्रा पढ़ने की तुमको कोई मना नहीं है। प्रदर्शनी खुली पड़ी है, बैठकर प्रैक्टिस करो। प्रदर्शनी लगी हुई है, खुली पड़ी है, जाके बैठकर प्रैक्टिस करो, एक्स्ट्रा टाइम वहां पे लगाओ। अब भक्ति मार्ग में तो कोई कहेंगे माला फेरो, कोई कहेंगे ये मंत्र याद करो। यहाँ तो बाप अपना परिचय देते हैं, बाप को याद करना है जिससे वर्षा मिल जाता है। तो अच्छी तरह से बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए ना।
इसमें भी बाप कहते विकार में कभी नहीं जाना। थोड़ी भी विकार की टेस्ट बैठी तो फिर वृद्धि हो जाएगी। सिगरेट आदि की एक बार भी टेस्ट करते हैं तो संग का रंग झट लग जाता है, फिर आदत छोड़ना भी मुश्किल हो जाती है। बहाना कितना करते हैं, आदत कोई नहीं पड़नी चाहिए, आदत कोई नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि आदतों को छोड़ने की तो मेहनत चल रही है। किसी भी चीज पर आपकी डिपेंडेंसी आपको उसका मोहताज बना देती है। कोई भी आदत हो, कोई भी ऐसी आदत नहीं पड़नी चाहिए। छी आदतें भी मिटानी है। बाप कहते हैं जीते जी शरीर का भान छोड़ मुझे याद करो। देवताओं को भोग हमेशा पवित्र ही लगाया जाता है, तो तुम भी पवित्र भोजन बनाओ और खाओ। तुम भी खाओ पवित्र भोजन। जब देवी देवताओं को भोजन पवित्र लगाया जाता है, माना भोग पवित्र हाथों से और पवित्र भोजन बनाया जाता है एकदम शुद्धि के साथ, स्नान करेंगे, फिर उनका भोग बनाएंगे, उस स्थान को साफ रखेंगे, वो शुद्धि के साथ भोग बनाते हैं। तो आप भी, तो तुम भी पवित्र भोजन खाओ। आजकल तो सच्चा घी मिलता ही नहीं, तेल खाते हैं। वहां तेल आदि होता ही नहीं। यहाँ तो डेयरी में देखो प्योर घी रखा है, झूठा भी रखा है, दोनों पर लिखा हुआ है प्योर घी। दाम में फर्क पड़ जाता है। अब तुम बच्चों को फूल मुआफी खिला हुआ हर्षित रहना चाहिए। स्वर्ग में तो नेचुरल ब्यूटी रहती है, वहां प्रकृति भी सत्व प्रदान हो जाती है। लक्ष्मी नारायण जैसी नेचुरल ब्यूटी यहाँ कोई बना ना सके। उनको इन आंखों से कोई देख थोड़ी सकते हैं। हाँ, साक्षात्कार होता है, परंतु साक्षात्कार होने से कोई हूबहू चित्र बना थोड़ी सकेंगे। हाँ, कोई आर्टिस्ट को साक्षात्कार हो जाए और उस समय बैठ बनाए, परंतु है बड़ा मुश्किल। तो तुम बच्चों को तो बहुत नशा रहना चाहिए। अभी हमको बाबा लेने लिए आए हैं, बाप से हमको स्वर्ग का वर्षा मिलना है। अभी हमारे 84 जन्म पूरे हुए। ऐसे ऐसे ख्याल बुद्धि में रहने से खुशी होगी। विकार का जरा भी ख्याल नहीं आना चाहिए। बाप कहते हैं काम मां शत्रु है। द्रौपदी ने भी इसीलिए पुकारा है ना। उनको कोई 5 पति नहीं थे, वे तो पुकारती थी कि हमको ये दुशासन नगन करते, इससे बचाओ। ये 5 पति कैसे हो सकते? ऐसी बात तो हो ही नहीं सकती। घड़ी घड़ी तुम बच्चों को नई नई पॉइंट्स मिलती रहती है, तो चेंज करना पड़े, कुछ ना कुछ चेंज कर अक्षर डालना चाहिए, समझे? चेंज करके जैसे जैसे नए नए पॉइंट्स बाबा समझाते हैं, तो वो अक्षर उसमें चित्रों में डाल देना चाहिए। तुम लिखते हो थोड़े समय के अंदर हम इस भारत को परिस्तान बनाएंगे, तुम चैलेंज करते हो। बाप कहेंगे बच्चों से सन शोज फादर, फादर शोज सन। फादर कौन सा? शिव और सालिग्राम गायन इनका है। शिव बाबा जो समझाते हैं उस पर फॉलो करो। फॉलो फादर भी गायन उनका है। लौकिक फादर को फॉलो करने से तो तुम पतित बन जाते हो। यह तो फॉलो कराते हैं पावन बनाने के लिए, फर्क है ना। अब बाप कहते मीठे बच्चे फॉलो कर पवित्र बनो। अब फॉलो करने से तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अब लौकिक बाप को फॉलो करने से 63 जन्म तुम सीढ़ी नीचे उतरे हो। अब बाप को फॉलो कर ऊपर चढ़ना है, अब बाप के साथ जाना है। अब बाप कहते ये एक एक रतन लाखों रुपयों का है। तुम बाप को जानकर बाप से वर्षा पाते हो। वह तो कह देते ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, लीन तो होना ही नहीं है, फिर आएंगे। बाप रोज समझाते रहते मीठे मीठे बच्चों, पहले पहले सबको बाप का परिचय देना। पारलौकिक बाप वर्षा देते पावन बनाने का, इसलिए बेहद के बाप को कहते भी है ना पावन बनाओ, वह है पतित पावन। अब लौकिक बाप को पतित पावन नहीं कहेंगे, वह खुद ही पुकारते रहते हे पतित पावन आओ। अब लौकिक बाप तो खुद ही पुकारे हे पतित पावन आओ। तो 2 बाप का परिचय सबको देना है। लौकिक बाप कहेंगे शादी कर पतित बनो, और पारलौकिक बाप कहते पावन बनो। अब मेरे को याद करने से तुम पावन बन जाएंगे। एक बाप सबको पावन बनाने वाला। ये पॉइंट्स बहुत अच्छी हैं समझाने की।
भिन्न भिन्न प्रकार की पॉइंट्स विचार सागर मंथन का समझाते रहो। रहते हैं ना पॉइंट्स, तो उनको विचार सागर मंथन करो, उन पॉइंट्स पे और अच्छा निकालो और फिर दूसरों को समझाते रहो। ये तुम्हारा ही धंधा हुआ। तुम हो ही पतितों को पावन बनाने वाले। अब पालौकिक बाप भी अभी कहते हैं पावन बनो, जबकि विनाश सामने खड़ा है। अब क्या करना चाहिए? जरूर पालौकिक बाप की मत पर चलना चाहिए ना। ये भी प्रतिज्ञा लिखनी चाहिए प्रदर्शनी में। अब पालौकिक फादर को फॉलो करेंगे, पतित बनना छोड़ेंगे। लिखो, बाप से गारंटी लेते हैं, सारी बात है प्योरिटी। तुम बच्चों को दिन रात खुशी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? है बाप हमको स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं, अलफ और बे बादशाही। अभी तुम समझते हो शिव जयंती मानाई भारत के स्वर्ग की जयंती। अब गीता ही सर्वशास्त्र शिरोमणि है, गीता माता। वर्षा तो बाप से ही मिलेगा। अब गीता का रचयिता है ही शिव बाबा। पालौकिक बाप से पावन बनने का वर्षा मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सीख लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो बात समझ में आ गई कि पालौकिक बाप को फॉलो करो, पावन बनो, वर्षा लो। पाप हेवनली गॉड फादर है तो हेवन का वर्षा लो। अब सिर पे पाप बहुत है, इसलिए बुद्धि का ताला नहीं खुलता। अब बुद्धि का ताला खुलवाना है तो पाप जो है सिर पे उनको नष्ट करो, उसके लिए याद करो। वो सहज सी बात है। देखो कितना सिंपल सिंपल समझा है। मुश्किल है। एक बाप की याद में रहो, एक बाप का कहना मानो। एक समय ही मिला है मानने का। सारी उम्र में ना इतने वर्षों तक तो आप पता नहीं किस किस के कहने मानते हैं। एक जन्म में एक बाप का कहना नहीं मान सकते। क्या तुम्हारे में ज्यादा अक्ल है? बुरी बुरी आदतें छोड़ो। आदत ही पड़ी होती है और क्या होता है। आज सोचते हैं हमने छोड़ दी, 2 दिन छोड़ी, तीसरे दिन फिर पकड़ ली। चौथे दिन कोई आके ललचाई मार कर आता है तो फिर लालची हो जाते हैं। आदत कैसे छूटी? आदत तो माना संस्कार तो वही मर्जी नहीं होना चाहिए। मर्जी नो है, ऐसी आदतें हैं। अच्छी अच्छी आदतें डालो। अब कहना माने तो बाप भी गारंटी करे कि हाँ मैं तुम्हें सुधारूंगा, साथ में ले जाऊंगा। तो अपने इस जीवन का भी कल्याण करते जाओ। बुद्धि का ताला खोलो। जिस दिन बुद्धि का ताला एक्यूरेट खुल गया उस दिन सब कुछ यथार्थ समझ आएगा। पापों का बोझा ही तो हमारे को हमारे कर्म खराब कर देता है। अब पापों का बोझा उतारने के लिए याद करो। अब बोझा उतरे, बुद्धि हल्की हो, हल्की बुद्धि से हर बात समझ में आए, क्या बाप का भाव है वो सब समझ में आएगा। अब बाप का भाव समझ आए तो मनुष्य का आए समझ। मनुष्य का आए तो अपने आप को संतुलित रख सकोगे, वरना भावना समझे आए तो फिर शब्दों को पकड़ोगे और वैसे ही परेशान आत्मा हो और परेशान हो जाओगे। इस शरीर में बैठे किस लिए? कि अपने सिर पर इतने जन्मों का जो बोझ है वो उतारना है। उसको याद की यात्रा से उतारो। बहुत सिंपल सा टॉपिक है। फॉलो करना है उनको, कहना मानना उनका, श्रीमत पर चलना उनकी, बाकी की गारंटी भगवान की, वो अपने आप देख लेंगे। तुम्हारा सारा बोझा उतर के तुम्हारी बुद्धि एकदम हल्की और लाइट माइट हो जाएगी। बस उस पर हर बात समझ आने लगेगी। जब आपको हर बात समझ आ जाती है तो कर्म ऑटोमेटिकली स्ट्रेट हो जाते हैं। तो मेहनत ही नहीं लगती। एकाग्रता किसी भी कार्य में अगर एक ही तरफ नहीं लगे है और डाइवर्ट हो रहे हैं तो कोई भी कार्य अच्छा नहीं होता। बुद्धि जहाँ डाइवर्ट होती है तो वहां पे कार्य अच्छा नहीं होता। अब मुरली भी पढ़ते हो, सुनते हो, अगर एकाग्र हो, साथ साथ सुन रहे हो, साथ साथ बुद्धि चला रहे हो, तो देख भी रहे हो बाबा क्या समझा रहे क्या नहीं समझा रहे, तो अच्छा लगेगा, वरना नहीं अच्छा लगेगा। बस ऐसे बैठे उठे कुछ अंदर गया ही नहीं। जब अंदर गया ही नहीं तो परिवर्तन कहाँ से आ जाएगा? वो सिंपल सी बातें हैं। पर ध्यान ना देना, बुद्धि मोटी है। अब बुद्धि मोटी क्यों है? क्योंकि पाप कर्म किए हुए हैं, उसका बोझा है।
अब वो याद से उतरे तो बुद्धि हल्की हो, अब हल्की बुद्धि से सब समझ आने लगता है। ध्यान से पढ़ा करो क्या क्या है भगवान ने, क्या भाव है। अगर नहीं समझ आ रहा हो तो बुद्धि मोटी है, ताला लगा हुआ है। ताला क्यों लगा है? पाप कर्मों का बोझ है। तो याद की यात्रा को तेज करो ताकि विक्रम उतरे, नए नए ना चढ़ाया करो। ये बुद्धि के ताले लगने की निशानी है, जो यज्ञ में से भी हर चीजों में नेगेटिविटी उठाते रहते हैं। ज्ञान मार्ग में अगर बाप का कहा समझ नहीं आता तो इसका मतलब बोझा सिर पे बहुत खतरनाक वाला है। बाप का कहा ही नहीं समझ आ रहा, और कौन सा पता चलता है? उन्होंने क्या किया, इनने क्या किया, उनने क्या किया, बस यही पता चलता है। इसका मतलब दिमाग तो है लेकिन गलत जगह जा रहा है। वही दिमाग अच्छी जगह जाए तो अपना प्लस प्लस प्लस, हर चीज अच्छी हो जाए। अब ये नसीब वो लिखवा के नहीं लाया है, वो लिख रहा है। ये बात हम बार बार कहते हैं, ये रोज आप लिखते हो। रोज आपको कहा कि व्यर्थ की बातों में ना जाओ, व्यर्थ का ना सोचो, ये रोज में कहा है। अगर एक दिन आप नहीं करते हो तो आपको खुशी होती है, शाम को इवनिंग में जब अपना चार्ट लिखते हो या कुछ भी चेकिंग करते हो, आपको खुशी होती है कि आपने वो चीज की जो आप श्रीमत देती है। बस आप खुद देखिए, अगर रोज ही ऐसा चलना लगे तो आपका कितना प्लस पॉइंट हो जाए। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, हम गॉडली स्टूडेंट हैं, यह सदैव स्मृति में रखना है। हम गॉडली स्टूडेंट हैं, यह सदैव स्मृति में रखना है। कोई भी छीछी आदत नहीं डालनी है, कोई भी छीछी आदत नहीं डालनी है, उन्हें मिटाना है। विकार का जरा भी ख्याल नहीं आना चाहिए, विकार का जरा भी ख्याल नहीं आना चाहिए। हम गॉडली स्टूडेंट्स हैं, यह सदैव स्मृति में रखना है। कोई भी छीछी आदत नहीं डालनी है, उन्हें मिटाना है। विकार का जरा भी ख्याल नहीं आना चाहिए। दूसरा पॉइंट, जीते जी शरीर का भान भूलकर बाप को याद करना है। जीते जी शरीर का भान भूलकर बाप को याद करना है। भिन्न भिन्न पॉइंट्स विचार सागर मंथन कर पतितों को पावन बनाने का धंधा करना है। भिन्न भिन्न पॉइंट्स विचार सागर मंथन कर पतितों को पावन बनाने का धंधा करना है। कितना अच्छा पॉइंट है कि इतने सारे जो पॉइंट्स मिलते हैं उस पर आप विचार सागर मंथन भी करिए। सिर्फ पॉइंट्स को याद कर लेने से आप किसी को सुना नहीं पाएंगे जब तक आपने उस पर मंथन नहीं किया है कि इस पॉइंट का अर्थ क्या है और किस तरह से आप दूसरे को समझा सकते हैं। इसके लिए कहा जाता है जो भी पॉइंट्स होते हैं उस पर विचार सागर मंथन करना चाहिए। पतितों को पावन बनाने का धंधा करना है। आज का वरदान, बर्थ राइट के नशे द्वारा लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। बर्थ राइट के नशे द्वारा लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। जैसे लौकिक जन्म में स्थूल संपत्ति बर्थ राइट होती है, वैसे ब्राह्मण जन्म में, याद रखना ये पॉइंट बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है, इस पर विचार सागर मंथन जरूर करना। वैसे ब्राह्मण जन्म में दिव्य गुण रूपी संपत्ति, ईश्वरीय सुख और शक्ति बर्थ राइट है। जैसे लौकिक घर में होते हैं, जो चीजें होती हैं आपकी होती है ना, आप पूरा अधिकार रखते हो उनके ऊपर। तो ब्राह्मण जीवन में आपके पास किस चीज का बर्थ राइट है? दिव्य गुण रूपी संपत्ति, ईश्वरीय सुख और शक्ति बर्थ राइट है। बर्थ राइट का नशा नेचुरल रूप में रहे तो मेहनत करने की आवश्यकता नहीं। इस नशे में रहने से लक्ष्य और लक्षण समान हो जाएंगे। स्वयं को जो हूं, जैसा हूं, जिस श्रेष्ठ बाप और परिवार का हूं, वैसा जानते और मानते हुए श्रेष्ठ तकदीरवान बनो। देखो, लौकिक में परिवार माला माल, तो बच्चे को कितना नशा रहता है कि हमारे घर में सारी सुख सुविधाएं हैं। उसका नशा उसके जीवन से ही उसको कोई एहसास नहीं कराता, उसको नेचुरल होता है। लेकिन अगर वो अपनी तकदीर नहीं समझता, वैसी एक्टिविटीज नहीं चलाता, तो धीरे धीरे वो उसका बर्थ राइट खत्म भी होता जाता है।
इसीलिए हमें अपनी तकदीर को बनाना है, तो उसके लिए जो भगवान ने हमें बर्थ राइट दिया है, कौन सा? दिव्य गुण रूपी संपत्ति, ईश्वरीय सुख व शक्ति, ये आपका बर्थ राइट है। इसके ऊपर नशा रखने से ये आपका लक्ष्य और लक्षण बराबर हो जाएंगे और आप श्रेष्ठ तकदीरवान बन जाएंगे। तो ये नहीं सोचो कि मेरे पास तो कुछ नहीं, ये सब कुछ आपको बर्थ राइट माना, जन्मते ही वरदान में मिली हुई चीजें हैं, आपको यूज करना आना चाहिए, तभी आप उस पर्सनैलिटी में दिखाई देंगे। आज का स्लोगन, हर कर्म स्वस्थिति में स्थित होकर करो। हर कर्म स्वस्थिति में स्थित होकर करो तो सहज ही सफलता के सितारे बन जाएंगे। हर कर्म स्वस्थिति में स्थित होकर करो तो सहज ही सफलता के सितारे बन जाएंगे। ओम शांति।